नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। प्रदेश में 3 सीटों के लिए हुए उपचुनाव में 2 से 1 के जनादेश के मायने साफ हैं। यहां की जनता न सिर्फ सहानुभूति की लहर पर सवार थी, बल्कि राज्य सरकार की नीतियों, फैसलों, योजनाओं और कोरोना नियंत्रण में वह कांग्रेस सरकार से संतुष्ट है। तीनों ही जगह दिवंगत विधायकों के परिजन ही जीते। परिणाम कांग्रेस के 2.5 साल के काम पर मोहर भी है। सहाड़ा और सुजानगढ़ में कांग्रेस ने भारी मतों के अंतर से जीत हासिल की और राजसमंद में कड़ी टक्कर दी। दोनों ही दलों में अब जीत हार पर मंथन होगा और उन नेताओं पर सवालिया निशान उठेंगे जिन्हें इन तीनों विधानसभाओं में उपचुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इनमें कांग्रेस के कुछ मंत्री, प्रदेश प्रभारी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शामिल हैं। सहाड़ा विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को और बीजेपी ने मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग की जिम्मेवारी सौंपी थी। रघु शर्मा ने इस चुनावी समर में पूरे अंक हासिल किए हैं। बीजेपी को नुकसान लालूलाल पितलिया एपिसोड से भी हुआ। जोगेश्वर गर्ग ने जिस तरह से ऑडियो में धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल किया, उसका जवाब जनता ने नकारात्मक वोटों से दिया। गर्ग दबंगाई से पितलिया का नामांकन फार्म तो वापस करा पाए, लेकिन उनकी पार्टी प्रत्याशी को जिता नहीं पाए। गर्ग के अलावा बीजेपी ने भीलवाड़ा सांसद सुभाष बहेड़िया, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी और विधायक विठल शंकर को भी मैदान में उतारा था, लेकिन बीजेपी नेता कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने की सटीक रणनीति नहीं बना पाए। सुजानगढ़ की जनता ने परंपरा के अनुरूप इस बार भी चेहरा तो बदला, लेकिन पार्टी नहीं। सहानुभूति की लहर पर सवार होकर जनता ने भंवरलाल मेघवाल के पुत्र मनोज मेघवाल को जिता दिया। कांग्रेस ने प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी को जिम्मेदारी दी थी। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ मिलकर पार्टी प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने का मार्ग प्रशस्त किया। दूसरी ओर बीजेपी यहां स्थानीय गुटबाजी में ही फंसी रही। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ का गृह जिला होने का भी पार्टी प्रत्याशी को कोई फायदा नहीं मिला। खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया शेखावाटी से आते हैं, लेकिन उनके प्रत्याशी तीसरे स्थान पर आने से मुश्किल से बच पाए। आरएलपी के सीताराम ने तीसरे स्थान पर रहकर अच्छे वोट हासिल किए। राजसमंद में कांग्रेसी मंत्री नहीं भेद पाए। बीजेपी का गढ़। अब बात करते हैं राजसमंद की। यहाँ बीजेपी प्रत्याशी दीप्ति महेश्वरी 5000 से ज्यादा मतों से जीती, लेकिन पिछले चुनाव से जीत का अंतर काफी घट गया। 2018 के विधानसभा चुनाव में उनकी मां किरण महेश्वरी 24,620 मतों से जीती थी। राजसमंद में कांग्रेस पार्टी तमाम प्रयास के बावजूद बीजेपी के गढ़ में सेंध नहीं लगा पाई। पार्टी ने प्रभारी मंत्री उदयलाल अंजना को चुनाव जिताने की जिम्मेदारी सौंपी थी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने खुद राजसमंद में लगातार बैठकें की। मार्बल व्यापारियों को लुभाने के लिए खान मंत्री प्रमोद जैन भाया को भी मैदान में उतारा, लेकिन उनके प्रयास पार्टी प्रत्याशी को जिताने में नाकाम ही रहे। बस वह बीजेपी प्रत्याशी की जीत का अंतर ही कम करा सके। अब होगा आंकलन। राजे सक्रिय क्यों नहीं रही? उपचुनाव में 2 से 1 के परिणाम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को निश्चित रूप से ऑक्सीजन मिलेगी। उन्होंने एन चुनावों से पहले सचिन पायलट के साथ मिलकर पार्टी में एकजुटता का संदेश दिया। इससे हाईकमान तक पॉजिटिव वेब पहुंचने के साथ साथ जमीनी कार्यकर्ताओं को भी बल मिला। दूसरी ओर बीजेपी के राज्य में सबसे बड़ी नेता पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने तो उपचुनाव से किनारे ही कर लिया। हालांकि पार्टी पदाधिकारी यह दलील देते रहे कि वे निजी कारणों से चुनाव प्रचार में नहीं आ पाई। अब चुनाव में 2 सीटों पर हार के बाद इसका आकलन जरूर होगा कि यदि वसुंधरा राजे उपचुनाव में सक्रिय रहती तो इसका क्या फर्क पड़ता। हाईकमान अब जरूर जानना चाहेगा कि राजे खुद प्रचार में क्यों नहीं पहुंची, या फिर पुनिया गुट द्वारा अपेक्षित महत्व न दिया जाना इसका कारण कुछ भी हो, राज्य की मौजूदगी जीत हार के आंकड़ों को कुछ प्रभावित तो जरूर करती है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए करंट न्यूज।